172 घंटे, एक पत्थर, एक इंसान की सांसें, न पानी, न मदद, न कोई रास्ता। जब जिंदगी रहने के लिए इंसान अपने ही शरीर का एक अंग काट देता है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी की कहानी है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की, इस लड़के का नाम होता है एरन रास्टन। एरन हाइकिंग के लिए जाता है और जिस जगह पर वह जाता है वह पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब वह हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियाँ दिखती हैं। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल चुकी हैं। एरन रास्टन बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? और वह उन दो लड़कियों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेघन। एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करने के लिए उन्हीं के साथ आगे के सफ़र पर निकल जाता है। और जब वह काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं तो एरन इन्हें बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको उस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। और ये तीनों के तीनों पहाड़ी के दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता बहुत पतले होते हैं और जब ये तीनों कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज़ लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है और एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। और उसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती है और इस खेल में उन्हें बहुत मज़ा आता है। यह काफ़ी समय तक उस पूल में एंजॉय करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर जाना होता है। अब ये एक सेल्फी खींचते हैं। एरन पूछता है, क्या फिर हम दोबारा कभी मिलेंगे? मेगन बोलती है, कल रात को हमारे घर में पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। और इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। अब एरन आगे पहाड़ी के दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वह इस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और ख़तरनाक हैं। और जब एरन दो संकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन वह पत्थर खिसक जाता है। इसकी वजह से एरन नीचे गिरता है और वह पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वह एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है, लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वह अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ अब फंस चुका है। वह आवाज़ लगाता है लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये संकरी पहाड़ियाँ हैं। वह भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक कोई इंसान, जानवर, पशु पक्षी बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और जब उसको लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन एरन की आवाज़ वहीं उस संकरे दर्रे में दब कर रह जाती है क्योंकि मेगन और क्रिस्टी अब वहाँ नहीं है, वो वहाँ से जा चुकी है। अब उसका हाथ यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया है। इसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है और उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वह सब सामान बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वह जानता है कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने यहाँ पर सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वह उस नाइफ के जरिए चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है, इसलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता है। वह लगातार उसको काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वह अब उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वह उससे दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस नाइफ को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से उस चट्टान को काटना शुरू करता है, लेकिन वह इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वह यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसलिए वह लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। और अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसके बाद वह अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वह बताता है कि पिछले 25 घंटों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि वह किसी को बिना बताए यहाँ पर आया होता है। वह यह भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है
और पीने के लिए पानी भी उसके पास मात्र 400 ml ही बचा है। अब जब वह ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा कुचा सामान होता है वह उसे खाता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी पर बुलाया था और वह उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में यह सब होना बहुत आम बात होती है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए शनिवार को अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आया था, लेकिन वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता। उन्हें नहीं पता था कि वह हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन यानी कि सोमवार को एरन एक पुल्ली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी को उसी सिरे को पैर में फंसाकर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन एरन का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता है। अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छी तरह से बांध देता है और उसके बाद वो नाइफ होता है, वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। इस बात से एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते हैं। और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है। रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त याद आते हैं और जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तभी ऊपर आसमान में बादल घिर जाते हैं और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और एरन के पास अभी तक पानी खत्म हो चुका था। वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है और पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहां पर एरन फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं और एरन अब पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपनी गाड़ी के अंदर जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है, लेकिन ये सब एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब सपने, उसको भ्रम होना शुरू हो जाता है। जब सामने कुछ भी नहीं होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है तो उसे भ्रम कहा जाता है। एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये उसका 5वां दिन होता है, इसलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और उसमें यह बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने भी उसे कुछ नहीं बताया था। अगर शायद वो उसे भी कुछ बता देता तो हो सकता था उसकी मिसिंग रिपोर्ट को करवा देता और कोई उसे यहाँ ढूंढने आ जाता। एरन अपनी मॉम और डैड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी खुद भी यहाँ से निकलने की उम्मीदें टूट चुकी है। वो प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है और ये बहुत बड़ा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता, उसने एरन की पूरी ज़िंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इस बार वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ना शुरू करता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता
और इस तरह से एक दिन और निकल जाता है और छठे दिन एरन अब बहुत कमज़ोर हो चुका है और अगर अब वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर ज़िंदगी भर मेरा इंतज़ार कर रहा था, जब से पैदा हुआ हूँ तब से ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह यानी कि छठे दिन जब उसको हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ सपने से आते हैं और उन सपनों में वह देखता है कि एक बच्चे को जो उसका फ्यूचर सन होता है वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है और तभी उसके आंख खुल जाती है और उसके अंदर एक आत्मशक्ति आती है। अब वह एक भयानक निर्णय लेने वाला है। वह अपने मन ही मन सोचता है कि मुझे यहाँ से किसी भी सूरत में निकलना है और वह अपने हाथ को काट कर यहाँ से निकल जाएगा। और अब वह अपने हाथ को अपोजिट साइड में मरोड़ लेता है और इतनी ज़ोर से मरोड़ लेता है कि वह अपने हाथ की हड्डी तोड़ देता है। उसको एक असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी एरन अपने हाथ को तोड़ के देता है। उसके बाद वह उस चाकू को निकालता है जिस पर उसने अब धार लगा ली होती है और धीरे धीरे अपने हाथ की चमड़ी को काट लेता है। इस तरह से उसको असहनीय पीड़ा का एहसास होता है, लेकिन एरन उस चमड़ी को काटना शुरू करता है तो तब तक नहीं रुकता है जब तक वह उस हाथ को अपने शरीर से अलग नहीं कर देता। और आज छठे दिन उसने अपने हाथ का बलिदान देने के बाद अपने आप को इस पत्थर, इस दर्रे से आज़ाद कर पाता है। वह वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फ़ोटो खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने न खाया है न अच्छे से पानी पिया है, इसलिए वो जी भर के पानी पीता है और उसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है। लेकिन अभी भी कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बीहड़ है। लेकिन एरन अपनी आत्मशक्ति को नहीं खोता, वो दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता ही जाता है। और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हाइकिंग के लिए यहाँ आया होता है और एरन उन्हें आवाज़ लगाता है। वो भागते हुए उसके पास आते हैं और वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के सपने देखे थे आगे चलकर वो सच होता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसके बाद एरन का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना फैशन नहीं छोड़ता है। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है और वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा चुका है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।